सलाम एवरीवन, बारूक हाशिम, मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन कॉल पर क्लिक कर लें और वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कर लें। अजीज़ों, हम सीख रहे हैं बाइबल की यहूदी तफसीर। अजीज़ों, पहले बाब की पहली आयत पर एक बहुत बड़ा शोर है जिसको अक्सर कलीसिया से छुपाया गया और कलीसिया को उससे दूर रखा गया। सबसे पहले तो मैं तख्लीक का जो अमल है उसके बारे में चंद बातें आपको कबाला ज़ोहार से बताता हूँ। फिर पहली आयत पर थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे और वीडियो को क्लोज़ कर देंगे और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू भी करूँगा। तो लिहाज़ा कबाला ज़ोहार में ये बताया गया है कि जो इब्रानी के 22 हरूफ थे वो खुदा के सामने हाज़िर हुए। कबाला ज़ोहार में बताया जाता है कि ये 22 हरूफ बेसिकली 22 सफ़ीरा भी हैं। 22 सफ़ीरा के ज़रिए कायनात को ख़लक़ किया गया और 22 सफ़ीरा यानी 22 हरूफ जो हैं वो खुदा के सामने पेश हुए। ये बताया जाता है उसके अंदर कि जब हरूफ पेश हुए तो उनकी तरतीब ये थी कि वो अलफ़ से ताव तक पेश नहीं हुए, बल्कि ताव से अलफ़ तक जो है हरूफ पेश हुए। यानी पहला हरूफ जो पेश हुआ वो ताव था, यानी इसकी जो तरतीब थी वो उल्टी थी। तो वो पेश होकर खुदावंद से कहते हैं कि तू हमारे ज़रिए से तख्लीक कर। इसी तरह हर हरूफ हाज़िर होता रहा और खुदा उसको बताता रहा कि तेरा क्या काम है, तेरा क्या मर्ग है, इसलिए तुझसे तख्लीक नहीं होगी। इसी तरह बेत जब आता है खुदा के सामने तो खुदा बेत जो कहता है कि तुम मेरे ज़रिए तख्लीक कर, तो खुदा बेत को यानी जो हरूफ बेत है उसको कहता है कि मैं तेरे ही ज़रिए से कायनात को ख़लक़ करूँगा और तुझ में ही ये जो है एक सीक्रेट जो है वो रखूँगा। ये याद रहे कि ये कबाला के अंदर इसे एक पोशीदा तफ़सीर कहा जाता है, शराना तफ़सीर कहा जाता है। तो इस तफ़सीर के अंदर ये सारी कहानी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बेत पेश होता है, बेत जो है उसके ज़रिए खुदा कायनात को तख्लीक करता है और कायनात जो है उसके ज़रिए बन जाती है, तख्लीक हो जाती है। फिर अलफ़ आता है, अलफ़ को खुदावंद पूछता है कि तूने मुझे क्यों नहीं वैसे कहा जैसे दूसरे हरूफों ने कहा? तो अलफ़ कहता है कि पहले सारे हरूफ आपके सामने पेश हुए तो मैं भी पेश होता तो मैं भी फ़ेल हो जाता, इसलिए मैंने नहीं आपको कहा। तो खुदावंद अलफ़ को कहता है कि तेरे ज़रिए से मेरी तौहीद का इज़हार होगा और बेसिकली वो खुदा को प्रेज़ेंट करेगा हर जगह। तो ऐसा ही हुआ, जनाब मसीह ने अपने आप को अलफ़ कहा। ये एक बड़ी उम्दा बात है। याद रहे कि अलफ़ जब जोड़कर लिखा जाता है तो इसका तलफ़्फ़ुज़ एत बनता है और ये लफ्ज़ों को प्रेज़ेंट करने के लिए यानी जो इब्रानी लैंग्वेज है उसका जब कोई जुमला लिखा जाता है तो उसमें ये पेशे लफ्ज़ के तौर पर जो है वो तहरीर होता है। पेशे लफ्ज़ समझ लें कि ये उसका एक आला है जो इब्रानी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो यानी लफ्ज़ पेश नहीं हो सकते उसके बगैर।